नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी मेरे दोस्त बहुत बढ़िया से करते होंगे। ठीक है, आज दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में पेटी सेट नंबर कौन सा है, 19 से 18 तक हो गया है ना। देखो जाग पहले देख लीजिए। चैनल नया है, हम नए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो कराने का तरीका रहेगा एकदम अव्वल दर्जे स्टैंडर्ड लेवल का रहेगा। ना विश्वास हो, 2-4 क्वेश्चन कर देख लीजिए, उसके बाद चले जाइएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिएगा। देखिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर पहला मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहले पा जाइए। देखिएगा, एक जिले की जनसंख्या कितना है मेरे दोस्त, 64,000 है। यदि प्रतिवर्ष कितना 2.1/2% बढ़ जाती है, 3 वर्ष के अंत में जिले की जनसंख्या क्या होगी मेरे दोस्त। 3 वर्ष के अंत में जिले की जनसंख्या क्या होगी बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए। और लाइक वाला बटन तुरंत दबा दीजिए, चैनल नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त, ये रिक्वेस्ट है। और तुरंत कमेंट करिए आंसर कितना होगा, बोलो बोलो। एक जिले की जनसंख्या कितना है मेरे दोस्त, 64,000 है। यदि प्रतिवर्ष जनसंख्या 2.5% बढ़ जाती है तो 3 वर्ष के अंत में जिले की जनसंख्या क्या होगी मेरे दोस्त। हम बताए हैं ना, एक जो सवाल लगेगा, आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़े हो ना, एकदम सेम टू सेम उसी पर लगेगा। देखिएगा, जो 2.5% की मेरे दोस्त वृद्धि हो रही है, कितना 2.5% के, 2.5% जो फ्रैक्शन मान होता है 1 बटा कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, 2.5% जो फ्रैक्शन मान होता है कितना होता है, 1/40 होता है। ठीक है मेरे दोस्त, पहले देखिएगा, पहले जनसंख्या मान लीजिए आपकी कितनी होगी, 40 होगी। फिर 40 देखिएगा, एक की वृद्धि हो गई मेरे दोस्त, कितना हो गया, 41 हो गया। 40 एक की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 41 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कितना वर्ष है, कितना वर्ष है मेरे दोस्त, 3 वर्ष है। कितना वर्ष है मेरे दोस्त, 3 वर्ष है। जब 3 वर्ष है तो क्या करना है मेरे दोस्त, घात का लगा देना है, 3 लगा देना है। जब 3 वर्ष है तो घात में का लगा देना है, 3 लगा देना है। अगर 2 वर्ष होता तो घात में का लगा देते, 2 लगा देते। 4 वर्ष होता तो घात में का लगा देते, 4 लगा देते। ठीक है, अब इसका जो क्यूब होगा मेरे दोस्त, किसका, 40 का जो क्यूब होगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। और 000 और बढ़ा दीजिए। जो 40 का क्यूब होता है मेरे दोस्त 64,000 होगा। और जो 41 का जो क्यूब होता है मेरे दोस्त 68,921 होता है। 41 का जो क्यूब होता है 68,921 होगा, 41 का क्यूब होगा। तो इसका मतलब कह सकते हो ये कितना हो गया, 64,000 यूनिट हो गया, ये 68,921 यूनिट हो गया। लेकिन रियलिटी में, रियलिटी में जो आपका जो प्रारंभ में, जो प्रारंभिक में जो एक है, प्रारंभिक है मेरे दोस्त, एक है बढ़ जाने के बाद नया है। जो प्रारंभिक में आपके गांव की जनसंख्या थी कितना थी, 64,000। जो प्रारंभिक में आपके गांव की जो जनसंख्या थी मेरे दोस्त 64,000 थी, तो आप इसमें किससे गुणा करा रहे हो, 1 से गुणा करा रहे हो, तब 64,000 प्राप्त हो रहा। तो इसमें भी आप क्या करोगे मेरे दोस्त, 1 से गुणा करा दोगे तो 68,921 आपके गांव की जनसंख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब आपके कहा गांव है, शहर है, आपके जिले की जनसंख्या कितना हो जाएगी मेरे दोस्त, 68,921। ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का है मेरे दोस्त, करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। देखिएगा, यदि x y स्क्वायर में x तथा y दोनों को 20% घटा दिया जाए, तब x y स्क्वायर में कितने प्रतिशत की कमी होगी बताइए मेरे दोस्त। x घाते y स्क्वायर है ना, x घाते y स्क्वायर में x और y दोनों में कितना कमी कर दिया जाए, 20% की कमी कर दिया जाए, तो x घाते y स्क्वायर में कुल कितने प्रतिशत की क्या होगी मेरे दोस्त, कमी होगी बताइए, बोलो। बता रहे हैं ना, एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराए जाएंगे जो एग्जाम में हुबहू मतलब क्या कहते हैं, फंसने का चांस रहे। ठीक है, सिर्फ आप बने रहिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। ठीक है, और आंसर तुरंत कमेंट करिए, आप लोग बोलो कितना आया, तुरंत कमेंट करिए। देखिएगा, सवाल कोई दम नहीं, सिर्फ आपको समझना है का मेरे दोस्त। देखिएगा, किसका वैल्यू बताना, यही वैल्यू बताना है, x y का स्क्वायर। अगर x का वैल्यू देखिए, और दोनों में कितना कमी हो रहा है मेरे दोस्त, 20% कमी हो रहा है ना। तो अगर x कितना होगा, 100 होगा, 20% की कमी कर देंगे मेरे दोस्त। अगर हम 20% की कमी कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 80 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो, 20% कमी कर देंगे 80 हो जाएगा। इनटू जो y होगा मेरे दोस्त, ये भी कितना होगा,
अपने आप में कितना होगा 100 होगा, या तो हम कह सकते हैं ना डायरेक्ट ही हम फ्रैक्शन मान रख दें। 20% फ्रैक्शन मान कितना होता है 1 बटा कितना होता है 5 होता है। 20% जो फ्रैक्शन मान होता है मेरे दोस्त 1/5 होता है। पहले वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त 5 होगा, 5 पे 1 कम हो जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू और देखिएगा का होगा यक्स वैल्यू, और वाई में इसमें भी 20% कमी हुआ है, लेकिन वाई घाते 2 है स्क्वायर है, तो पहले कितना होगा 5 होगा, फिर 5 में कितने कमी हो गया होगा 1 कमी हो गया कितना होगा 4 होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त यही क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाए, ठीक है। अब देखिएगा 4 चौक 16 चौका 64 हो गया मेरे दोस्त, ये कितना हो गया 25 पंजे 125 हो गया, मूल मान 125 हो गया। जब 20% का आप कमी कर दें यक्स वाई में तो कितना मान हो गया 64 हो गया। कमी कितने हुई मेरे दोस्त, कमी हो गई देखिएगा 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, और 12 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 61 की कमी हुई। और किस पर कमी हुई मेरे दोस्त यही 125 पर, किस पर कमी हुई मेरे दोस्त यही 125 पर। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए सबको पता है किससे गुणा करना पड़ता है 100 से, सही है। अब कटा दीजिए 25 चौका 100 और 25 पंजे कितना होता है मेरे दोस्त 125 होता है, ठीक। अब गुणा करा दीजिए 4 का नम 4 और 6 चौक 24 244 और बटा कितना मेरे दोस्त 5, ठीक है बटा 5। अब भाग दोगे इसमें कटाओ 5 का नम 5 5 चौका 20, 4 बार गया 4 बार तो सब में गया है, पर देखिएगा 5 का नम 5 5 चौका 20 कितना हो गया मेरे दोस्त 44, 5 8 40 दशमलव बढ़ा दोगे 5 फिर 5 8 40, मतलब कह सकते हो 48.8, यही मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। किसमें दिख रहा 48.8% की, ऑप्शन नंबर ए 48.8% की का होगी मेरे दोस्त कमी होगी। कितने की 48.8% की का होगी कमी होगी। आपको बता रहे हैं ना एकदम स्टैंडर्ड लेवल सवाल कराया जाएगा जो आपको एकदम हुबहू कंपटीशन में पूछे, ठीक है। बोलो क्लास कैसे लग रही है, हाँ मस्त एकदम ना, कमेंट करिए क्लास कैसे लगी बताइए। चलिए इसको बताइए किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि 200 रुपए में बेचने पर, हाँ 200 रुपए में बेचने से 200 अधिक प्राप्त होता है ना, ये थोड़ा गलत है क्या यार, 200 नहीं होगा ये 1200 है मेरे दोस्त, ये कितना है 1200, इसको 1200 बना लीजिए। देखिएगा किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1200 रुपए में बेचने पर हुई लाभ से कितना अधिक है मेरे दोस्त 200 रुपए अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये 1200 है, 1200 इसको बना लीजिए। बताइए कमेंट करिए आंसर को, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए बोलो। देखिएगा किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर हुई हानि 1200 रुपए में बेचने पर हुए लाभ से कितना 200 रुपए अधिक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अगर देखिएगा एकदम हम बढ़िया से आपको स्टेप बाय स्टेप बता दें, आप चाहे एग्जाम में जितना शॉर्ट में लगा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा तरीका बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। देखिएगा अगर हम सीपी की बात करें तुरंत ही कहोगे सर जी सीपी यक्स है, हम मान लिए सीपी यक्स है, लेकिन जो हानि होगा आप कितने बेच रहे हो, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 600 रुपये में आप बेच रहे हो तो हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, हानि बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब 600 माइनस कितना यक्स, हानि बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। 600 रुपये बेचोगे और कितने खरीदो यक्स रुपये खरीदो तो एसपी माइनस सीपी तभी हानि होगा। और प्रॉफिट का होगा मेरे दोस्त, प्रॉफिट कितना होगा, आप 1200 रुपये बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तुरंत ही कहोगे 1200 और माइनस कितना यक्स का होगा एसपी माइनस सीपी, तब का होगा मेरे दोस्त आपको प्रॉफिट होगा। अब आगे आप कह रहे हो, आगे आपने कह दिया है कि सर हमें जो है का है ना, देखिएगा अब देखिएगा कंडीशन समझिए, ये दोनों का है आपस में बराबर होगा, कब बराबर होगा देखिएगा 600 माइनस यक्स बराबर होगा 1200 माइनस यक्स। अब भाई बराबर नहीं होगा, देखिए आगे कहा गया 1200 रुपये में बेचने पर हुए लाभ से 200 रुपये अधिक है,
मतलब ना 600 रुपये का आप बेचोगे, इतना हानि हो जा रहा है कि इतना हानि हो जा रहा है 1200 रुपये में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उससे तब भी हनवा 200 रुपये अधिक है। तो अगर हम इसमें 200 जोड़ देंगे मेरे दोस्त, अगर इसमें हम 200 जोड़ देंगे तो ये दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाए। मतलब कोई वस्तु 100 रुपये खरीद के 600 रुपये में बेचोगे और फिर 100 रुपये खरीदो अगर 1200 रुपये में बेचोगे, जो प्रॉफिट होगा, ये जो हनवा होगा इससे 200 रुपये का है मेरे दोस्त, ये हान प्रॉफिट से 200 रुपये अधिक है, तो जो यहाँ डिफरेंट आएगा, इसका मतलब इसमें 200 जोड़ देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, देखिएगा हे उल्टा लिख दिए का, सही है। ₹200 अधिक है, सही है। ये गलत लिखे हैं, ये क्या होगा x माइनस कितना 600, ठीक है, ये क्या होगा x माइनस 600, यही गलत हो गया था, x माइनस 600, क्योंकि है ना, यहाँ समझिएगा किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हानि होता है जब मेरे दोस्त आप क्रय मूल्य आपका का है अधिक है और विक्रय मूल्य का है कम है। 600 आप ज़्यादा रुपए खरीद के कम रुपए बेचोगे तो आप खान होगा ना, तो हानि बराबर का होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। हानि बराबर का होता है मेरे दोस्त, क्रय मूल्य माइनस का होता है विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर का होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे आप कोई वस्तु मेरे दोस्त 500 रुपये खरीद के 400 रुपये बेचोगे तो आप 100 रुपये खान होगा ना, तो क्या कहोगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो देखिएगा अब मेरे दोस्त है माइनस यक्स है, माइनस का है माइनस यक्स है, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 2x और बराबर बराबर ना, इसको देखिए माइनस यक्स को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस में इधर ये जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 2x बराबर है कितना 12 कितना 200 प्लस 1200 1400, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे कितना हो जाएगा 2000, कितना 2000, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 1000। तो सीपी का है मेरे दोस्त 1000 है, 1000 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सीपी कितना है मेरे दोस्त 1000 है, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाउट है का 1% है, डाउट नहीं, यही थोड़ा गड़बड़ लिख दिए थे तभी गड़बड़ हो रहा था। चलिए फिर समझाने के बाद देखिएगा, सीपी हम मान लिए यक्स, तो हानि कब होगा, हानि कब होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हान होगा, प्रॉफिट कब होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तब प्रॉफिट होगा, सही है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 1200 रुपये में बेचने पर लाभ से 200 रुपये अधिक है ना, मतलब इतना हान हो गया है कि आप 1200 रुपये बेच रहे हो तो हनवा तो भी 200 रुपये अधिक है, तो मतलब यहाँ इतना हान होगा कि आप 1200 रुपये लाभ 1200 रुपये में बेचोगे, जो लाभ होगा तो भी ये 200 रुपये अधिक है, 200 इसमें जोड़ दोगे, दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। इस यक्स को इधर ट्रांसफर कर देंगे 2x, अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, ई 200 ई 1200 1400, ये 600 इधर आएगा 2000, 2x बराबर 2000, x बराबर कितना 1000, 1000 का है आपका सीपी है, ठीक है। सही मेरे दोस्त, ना ही समझ पाए देखिएगा, अब देखिए यहाँ समझा दे रहे हैं, देखिएगा अगर इस सीपी, देखिएगा सीपी अगर आप कह रहे हो 1000 है, पहले आप बेच कितने के रहे हो, बेच कितने के रहे हो 600 का, और इधर कितने के बेच रहे हो 1200 का, इधर प्रॉफिट कितने खो रहा है 200 का, इधर लॉस कितने खो रहा है 400 का। अब देखिएगा ये देखिएगा, अब देखिएगा ये जो हानि है, जब ये 1200 रुपये में आप बेच रहे हो, 1200 रुपये में बेच 200 रुपये का लाभ ले रहे हो, तब वो हानि है 200 रुपये खो रहा है आपका ना, वही 200 रुपये इसमें हम जोड़ दिए हैं ना, ये जो जोड़े हैं, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, सी और ए दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, तुरंत कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करके बोलो, तुरंत कमेंट करके बताइए। बोलो बोलो कितना, देखिएगा इस सब सवालों का भरमार रहेगा कंपटीशन में,
लेकिन आपको लगाना है बढ़िया से। देखिएगा ए और बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त? 12 दिन में। और आगे कहा गया बी प्लस सी, बी प्लस सी काम को कितने दिन में कर रहा है मेरे दोस्त? 15 दिन में। सी प्लस ए, सी प्लस ए काम को कितना दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त? 20 दिन में। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे मेरे दोस्त? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसका एलसीएम कितना आ गया मेरे दोस्त? 60 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया ना। अब देखिएगा इसमें भाग दोगे 60 में 12 भाग दोगे 5 बार गया, 60 में 15 भाग दोगे 4 बार गया, 60 में 20 का भाग दोगे 3 बार गया। तो हम कह सकते हैं जो पूरा काम होगा 60 यूनिट होगा, जो पूरा काम होगा 60 यूनिट होगा। ए और बी एक दिन में मिलके 5 यूनिट काम करेंगे, बी और सी एक दिन में मिलके 4 यूनिट काम करेंगे, सी और ए एक दिन में मिलके 3 यूनिट काम करेंगे। कितना? 3 यूनिट काम करेंगे। इस बात से सहमत हो मेरे दोस्त? इस बात से सहमत हो? तो हम कह सकते हैं, तो देखिएगा 2 बार ए है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा कितना मेरे दोस्त? बचेगा कितना? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितने के? कितना मेरे दोस्त? 5 4 9 3 12 के। तो ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितने के? 6 के। और इसको कटा दोगे 6 ही आएगा ना? 6 आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिएगा हमें क्या पूछा गया है, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। अगर मेरे दोस्त ए और बी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिन में। ए और बी ये दोनों जन मिल को काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 6 दिन में। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 1 दिन में करेगा। नहीं, सी अकेला सी देखिएगा ए और बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर पूरा जैसे ए बी सी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे, जो 6 यूनिट है ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। कितना? 6 यूनिट। और ए और बी कह रहे हैं कि हम 5 यूनिट काम कर रहे हैं ना। देखिए यहाँ लिखा गया 5 यूनिट। ए और बी को जब 5 यूनिट दे दोगे तो टोटल 6 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, तो मतलब सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो पूरा 60 यूनिट काम कितना दिन में करेगा? इसमें 1 भाग दे दीजिए, कितना दिन में करेगा? 60 दिन में। सी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा मेरे दोस्त? 60 दिन में सी कार्य को समाप्त कर देगा। कितने दिन में? 60 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी फॉर बॉय करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, बने रहिए आप बस। और लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आंसर कमेंट कर दिया करो यार। हाँ, अब या तो हम पढ़ाएं या तो आपसे बदकचरा करें। हाँ बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। हाँ ठीक है। एक घंटा 45 मिनट क्लास रहा तो वहीं 10 मिनट बोल टाइम बढ़ा दो। हाँ सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है। बताइए इसका आंसर कितना होगा? तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। देखिएगा 2 मजदूर ए और बी एक कार्य करते हुए किसी काम को 5 दिनों में, कितना? 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी दुगनी कार्य क्षमता तथा बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 से काम करे तो यह काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बताइए। तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? बताइए मेरे दोस्त, तुरंत कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए। देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। और नए बालक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाला बटन सब लोग दबा दीजिए फटाफट यार, दबाते नहीं हो आप लोग। बताइए। देखिएगा सवाल बड़ा स्टैंडर्ड है। अब आपको लगता होगा कि सीजीएल पूछेगा, पुलिस नहीं पूछेगा। अरे ऐसे सवाल पेट में पूछ ले रहे हैं, सीजीएल की बात कर रहे हो आप। देखिएगा, देखिएगा अगर हम कह दें मेरे दोस्त, कह दें देखिएगा ए और प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी एक काम को कितने दिनों में करेगा मेरे दोस्त? 5 दिनों में कर रहा है। अब आगे कहा जा रहा है मेरे दोस्त, यदि ए अपनी कार्य क्षमता दुगनी कर दे, ए अपनी कार्य क्षमता कितना कर दे? 2 गुनी कर दे। और बी अपनी कार्य क्षमता कितना कर दे? 1/3 कर दे। तो कार्य कितना दिनों में समाप्त होगा मेरे दोस्त? 3 दिनों में समाप्त होगा। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त। 5 और 3 का कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसमें भाग दोगे 3 बार जाएगा, अब इसमें भाग दोगे 3 × 5 = 15, 5 बार जाएगा।
हम कह सकते हैं ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। जब ए अपनी कार्य क्षमता 2 गुना कर देता है, बी अपनी कार्य क्षमता एक तिहाई कर देता है, ये लोग एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिएगा इसमें समीकरण फिट होगा तभी हल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हल हो पाएगा। देखिएगा अगर सीधा सीधा होता कटने वाला ना, थोड़ा देखिए अटपटा टाइप सवाल है। अगर हम कह दें ए प्लस बी जो कार्य कर रहे हैं कितना 3 यूनिट एक दिन में, और बी और 2a और प्लस कितना b/3 कार्य कर रहे हैं मेरे दोस्त कितना 5 यूनिट कर रहे हैं ना। अब देखिएगा हमें एक वैल्यू निकालना है तो बी हम क्या करा देंगे, बराबर करा देंगे। अब बी बराबर कराने के लिए मेरे दोस्त हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, इसमें हम किससे गुणा करा दें, 3 से गुणा करा देंगे। जब इसमें हम 3 से गुणा करा देंगे ये समीकरण 1 बनेगा, ये समीकरण देखिए 2 बनेगा। अब जब इसमें हम 3 से गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस अब इसमें 3 से गुणा करा 3b और 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना b और यही 5 यही 15। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओगे मतलब ये 2 हो गया और इसमें से 1 घटाओगे मेरे दोस्त, तो घटाओगे देखिएगा यही 6a में से 1 घटेगा कितना बचेगा 5a, और हे का हो गया हे इसको b माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगा। 5a बराबर कितने के मेरे दोस्त, 5a बराबर कितने का, हे का हो जाएगा 15 में से 3 घटेगा कितना आ गया मेरे दोस्त 12 आ गया। 5a बराबर 12 के, a बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 12/5, यही का हो गया एक ही क्षमता हो गया। पूरा कार्य कितना है 15, तो 15 यूनिट ये कार्य समाप्त करेगा मेरे दोस्त। 15/12 बटा कितना 5 है, ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 15 गुणे कितना 5 और बटा कितना 12। अब कटा दीजिए 3 से, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौक 12, 25/4। ठीक है, 25/4 दिन में ये जो है कार्य को समाप्त करेगा। ठीक है मेरे दोस्त, 25/4 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट है। 25/4 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। कौन समाप्त करेगा, ए। ठीक है मेरे दोस्त, अरे ये सब बहुत स्टैंडर्ड लेवल के सवाल हैं। ठीक है, और इसीलिए करा दे रहे हैं, मतलब कितना भी टफ पूछे कहाँ से पूछेगा। ठीक है, पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा। इसको लगाइए, 2 रेलगाड़ी ए और बी जिनकी लंबाई कितना है मेरे दोस्त 80 मीटर है, 80 मीटर का अंतर है, जिनके लंबाई में 80 मीटर का अंतर है और इनकी चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों रेलगाड़ियां यदि एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में गतिमान है हो तो एक दूसरे को पार करने में 40 सेकंड का समय लेती हैं। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग क्या होगा। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग क्या होगा। कमेंट करिए तुरंत आंसर, देखते कौन कमेंट कर पाते, कमेंट करिए। तो बताइए दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का योग क्या होगा, बोलो 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 बोलो। जब कोई रेलगाड़ी, बताइएगा, जब कोई, देखिए पहले ये समझिए, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर जब दूरी तय करेगी ना, जैसे लंबाई नहीं, जैसे खंभे या व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। जितना पार करें जितना समय लगेगा, जितना दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। अब इसमें ये कहा गया है, यही अंतर है, अंतर विशेष इफेक्ट है ये नहीं है। यहाँ पे हमें क्या निकाल लेना है, एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है मेरे दोस्त विपरीत दिशा में ना, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, एक रेलगाड़ी इधर जा रही। जब जैसे देखिएगा एक रेलगाड़ी जब इधर से जाएगी इधर, एक रेलगाड़ी मेरे दोस्त इधर से जाएगी इधर, एक कब पार कर पाएगी मेरे दोस्त, जब ई वाली रेलगाड़ी इधर से इधर पहुँच जाएगी और ये वाली रेलगाड़ी इधर से इधर पहुँच जाएगी ना, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ। अब दोनों की लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी तय करेगी मेरे दोस्त, जो दूरी डिस्टेंस तय होगा वही रेलगाड़ी का हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, चाल बराबर का होता है मेरे दोस्त, नहीं दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर का होता है मेरे दोस्त, चाल गुणे का होता है समय होता है। यही दूरियां निकालेंगे ना, ट्रेन की लंबाई ना, ट्रेन की लंबाई बराबर का होता है मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई बराबर वही चली गई दूरी हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई बराबर वही चली गई दूरी होगी। अब देखिएगा एक की चाल कितना है 55 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है मेरे दोस्त 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जुड़ कहाँ रहा,
जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ जाएगा, जब समान दिशा में जाएंगे तो चाल का होता है मेरे दोस्त घट जाता है। अब देखिएगा इस सेकंड है, इसको 18/5 में 5/18 से गुणा करा देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, इंटू कितना मेरे दोस्त 40 हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 5 5 10 5 3 8 कितना 90। ठीक है, 90 और गुड़े कितना 5/18 इंटू कितना मेरे दोस्त 40। ठीक है, गुड़ा करा एक भाग दे दीजिए, कितना 18 का नाम 18, 18 5 90, 5 25 चौका 100, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, कितना 1000 मीटर। दोनों ट्रेन की लंबाई कितना है मेरे दोस्त 1000 मीटर। 1000 मीटर दोनों ट्रेन की लंबाई कितना 1000 मीटर। अगर पूछा जाता पहले ट्रेन की लंबाई या दूसरी ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई बताइए अलग अलग, तो यही का है दोनों कितना है अंतर 80 का है। अगर एक यक्स मानोगे दूसरा कितना मानोगे यक्स प्लस 80 मानोगे, बराबर कितने हो जाएगा 1000 का। इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तुरंत ये भी आंसर आ जाएगा। लेकिन कहा गया दोनों ट्रेन का योग का होगा तो 1000 मीटर, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग का होगा 1000 मीटर आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसको लगाइए 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर कितना 3362 हो जाता है। तदनुसार उसे उस निवेश की गई अवधि ज्ञात करें। समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। और क्या है मेरे दोस्त, क्या है त्रैमासिक। त्रैमासिक एक वर्ष में कितना तिमाही होता है 4 तिमाही, 3 चौका 12। एक वर्ष में कितना तिमाही होता है मेरे दोस्त 4 तिमाही होता है। लगाइए 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 और लाइक वाला बटन, हाँ चलिए बताते रहिए यार आंसर आंसर बोलो कितना। बोलो 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 फटाफट, ठंड बहुत लग रहा है। चलिए देखिएगा, सवाल कोई दम नहीं, कोई दम ही नहीं है, सिर्फ आपको समझना होगा। अगर आप कह रहे हो पहले इसको रिमांड में ले लिए जाए। अगर आप कह रहे हो हे बच्चा, अगर आप कह रहे हो कि सर जी 10% वार्षिक है, ये 10% का है वार्षिक है, तिमाही कितना हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा 4 बराबर कितने के 2.5% प्रति तिमाही हो जाए। काहे बिना 4 भाग दे दिए हो, काहे बिना 4 भाग इसलिए दिए हैं, एक वर्ष में 4 तिमाही होता है। अब 2.5 फ्रैक्शन मान होता है, 1 बटा कितना होता है मेरे दोस्त 40 होता है। कितना होता है 40 होता है। अब हमें वर्ष पूछा गया है ना, ऐसे लिख लो 40 और इधर का हो जाएगा 41। बस यहाँ का लिखना है P, यहाँ का लिखना है A। P कितना है 3200 है, A मतलब मिश्रण कितना है 3362 है। जितना कटे 3362, जितना कटे उतना कटा दो। हम कटा दे रहे हैं किससे 2 से, कितना आ जाएगा 1600। इसको 2 से कटा दोगे, 2 दूना 4, सॉरी हाँ 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 एकन्नम 2, 1681 हो गया। अब देखिएगा यहाँ का है 40 है, ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कोई रोक नहीं सकता इसको 40 का वर्ग होने से। 40 का वर्ग रहेगा, क्यूब रहेगा, चाहे जो भी रहेगा वो 40 का रहेगा। अभी कितना 41 का है, तो यहाँ कोई 41 का वर्ग रोक नहीं सकता। तो कितना है 40 घाते 2 है, 2 है मेरे दोस्त, ये कितना 41 घाते 2, ये 2 यही का हो गया 2 वर्ष हो गया है नहीं, 2 छमाही हो गया, 2 तिमाही हो गया, सॉरी यहाँ तिमाही है ना, हाँ 2 तिमाही हो गया, 2 तिमाही, 2 तिमाही हो गया। 2 तिमाही का मतलब होता है 1 छमाही, 1 छमाही का मतलब होता है 1/2 वर्ष होगा। अब जो नहीं जान पाएंगे तुरंत 2 वर्ष टिक मार के आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं ऑप्शन नंबर सी टिक मार के आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसे ही गलती करोगे कब, जब ना जानोगे तब, और जानोगे तो कभी नहीं गलती कर पाओगे। ठीक है, इसको लगाइए, यदि प्रत्येक 500 रुपए की कीमत वाली, देखिएगा यदि प्रत्येक 500 रुपए की कीमत वाली 3 शर्ट की खरीद पर एक शर्ट, कितना एक शर्ट, एक शर्ट मुफ्त में पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट का है। बताइए प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट का है। बोले मेरे दोस्त बहुत छूट लेते हो आप लोग, एक पे एक फ्री, और जहाँ छूट मिलेगा वहाँ जान लीजिए आप एक घाटा होगा। इस दुनिया में कोई आपको फ्री अपना बुखार ना दे और कोई यार फ्री सामान देगा, सोचने वाली बात। सोचो सोचो थोड़ा, बोलो। अगर मेरे दोस्त हम एमपी की बात करें
अगर हम एमपी की बात करें 3 शर्ट पे एक मुफ्त मिला था, मुफ्त मिल रहा है ना, 3 शर्ट पे एक मुफ्त मिल रहा था, एमपी कितना हो जाएगा आपका 4 और डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1। तो जो छूट परसेंट है डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा 1 और किस पर मेरे दोस्त 4 और इंटू कितना 100 भाग दे दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 25% की क्या मिलेगी छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। कितने की छूट मिलेगी मेरे दोस्त 25% की छूट मिलेगी। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, एक कंटेनर है ना, एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, इसमें 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है और जिसमें से पानी तथा दूध का अनुपात 65 संबंधित 16 हो जाता है। कंटेनर की क्षमता क्या होगी। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। 3 बार दोहराई जाती मतलब देखिएगा समझिएगा, एक कंटेनर जो कि पूर्णतः दूध से भरा हुआ है, इसमें 8 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। टोटल कितना बार हो जाएगा 4 बार। कितना बार हो जाएगा 4 बार। प्रक्रिया कितना बार हो गया 4 बार, मतलब यह प्रक्रिया 4 बार टोटल दोहराई जाती है। तो जिसमें पानी कितना हो गया 65 यूनिट, मतलब 65 रेशियो है। हम मान लेते पानी 65 लीटर हो गया, दूध कितना हो गया मेरे दोस्त 16 लीटर हो जाता है। तो कंटेनर की क्षमता बताना है आपको। बोलो, कंटेनर की क्षमता बताना है। बोल दो मेरे दोस्त, कमेंट कर दो, हम जान जाएंगे। बहुत सही, ठीक है, बताइए, बोलो। ठंडी लग रही है। चलिए देखिएगा, बहुत इजी सवाल है, कोई दम नहीं है। ये बच्चा, अगर हम कह दें दूध, पहले जो कंटेनर में पूरा दूध भरा होगा, क्षमता निकालना है ना, पहले दूध भरा होगा। पहले दूध कितना था, दूध पहले देखा था, पहले दूध था मेरे दोस्त कितना था आपका, देखिए दूध बचा कितना है, शेष बचा कितना है 16 लीटर। ठीक है, अगर शेष जो शेष है मेरे दोस्त वो कितना है 16 है, लेकिन जो इसका पूरा होगा, जो क्षमता होगा, जो क्षमता होगा इन दोनों का क्या हो जाएगा योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो आप लोग। अगर हम कहीं शेष दूध कितना बचा है, आप कहोगे 16 लीटर, लेकिन उस दूधवा कितना होगा, पहले कितना होगा। आप दूध निकाल के पानी डाल रहे हो, फिर दूध पानी दोनों निकाल के पानी डाल रहे हो, लेकिन चाहे जितना प्रक्रिया करो, लेकिन कंटेनर जो क्षमता होगा वही होगा ना। तो पहले क्षमता कितना होगा कंटेनर का 16 कितना 65 और प्लस 16 81 यूनिट उसकी क्षमता होगी। और लेकिन अंतिम में दूध कितना बचा है शेष मेरे दोस्त 16 लीटर बचा है। इस बात से सहमत हो नहीं आप लोग। क्षमता कितना होगी 81 यूनिट होगी। ठीक है, अब देखिएगा, अब 4 बार यह प्रक्रिया दोहराई गई है ना, इसका 4 का निकाल लोगे। अगर 2 बार होता तो वर्गमूल निकालते, 4 बार है का निकालोगे 4 मूल निकालोगे, का निकालोगे 4 मूल। अब इसका 4 मूल निकालोगे 2 आएगा, इसका 4 मूल निकालोगे 3 आएगा। 4 मूल का मतलब क्या हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 3 त्रिका 9 27 81। अब डिफरेंट का कितने का है मेरे दोस्त 1 का, यही 1 बराबर कितने के मेरे दोस्त, यही 1 बराबर कितना निकालो 8 लीटर, यही 1 बराबर 8 के, तो मेरे दोस्त यही 3 बराबर ना, देखिए क्षमता कितना है 3 है, तो 3 बराबर कितने के 8 3 24 लीटर। उसकी क्षमता कितनी मेरे दोस्त 24 लीटर की है। क्षमता कितनी है 24 लीटर की। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है, 24 लीटर। कंटेनर की क्षमता कितना है 24 लीटर। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसको लगाइए, यदि 2 संख्याओं को योग का वर्ग उनके गुणज के 4 गुना है तो उनका अनुपात ज्ञात करें। बताइए, यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग उनका गुणज के 4 गुना है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। बोलो मेरे दोस्त, बोलो 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 फटाफट बोलो, बोलोगे? अब नहीं बोलोगे तो तब कब बोलोगे, अब तो वैकेंसी सामने है, अब तो बोलना ही पड़ेगा। देखिएगा, यदि 2 संख्याओं के योग का वर्ग, देखिएगा 2 संख्याओं के योग का वर्ग मतलब हम 2 संख्या x प्लस वाई, 2 संख्याओं के योग का वर्ग, हाँ उनके गुणनफल के 4 गुना है। उनके गुणनफल का क्या है 4 गुना का है, आपस में बराबर। 2 संख्याओं का योग का चाहे वर्ग कर दो, चाहे उनके गुणनफल के 4 गुना कर दो, दोनों का हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएंगे। ये का बन गया,
ये का बन गया मेरे दोस्त, ये बन का गया है, ये बन गया है यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर का होता है यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना 2ab, 2ab कहाँ हो जाए, 2xy यहाँ होगा ना, 2xy बराबर कितने के 4xy की, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर पता है ना, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy। अब इसको जब इधर ट्रांसफर करोगे तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना 2xy, ठीक है, माइनस 2xy। अरे इधर जाएगा ये माइनस हो गया, अरे 4xy माइनस होगा, ये प्लस में जुड़ेगा तब तो माइनस 2xy बचेगा। अब ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब हो गया किसके बराबर है ना, बराबर कितने के मेरे दोस्त, 0 के। अब ये देखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy मतलब हो जाएगा एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर बराबर है, ठीक है मेरे दोस्त। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर देंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको y किधर भेज दो तो x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्त, y आ गया। तो x बराबर y आ गया, तो इसमें रेशियो निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x संबंधे y बराबर हो जाएगा 1 संबंधे 1 हो जाएगा, 1 संबंधे 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अरे नहीं समझ पाए, अरे दोनों पक्षों को वर्क करोगे, इसका वर्क करोगे 0 हो जाएगा, इसका वर्क करोगे मेरे दोस्त यही 2 कट जाएगा, ये बचे कितना x माइनस वाई बचेगा, y किधर ट्रांसफर कर दो, देखिए प्लस हो गया, x बराबर y के का, x बराबर यहाँ x बराबर y के, यहाँ कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं, तो मतलब x संबंध y बराबर 1 संबंध 1। बोलो डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्यार्थी को 2 अंकों वाली 10 संख्याएं निकालता है, यदि किसी एक संख्या के अंकों को वापस एक संख्या के अंकों में आपस में परिवर्तन हो जाता है ना, आपस लिख लीजिए, आपस में परिवर्तन हो जाता है तो औसत मेरे दोस्त 3.6 की वृद्धि हो जाती है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर कितना है बताइए, 2 अंकों वाली संख्याओं का अंतर कितना है बताइए, बोलो बोलो। बोलो देखिएगा, अब इसमें ना एक विद्यार्थी को 2 अंकों वाली 10 संख्या निकालता है और यदि किसी एक संख्या के अंकों में आपस में परिवर्तन हो जाता है, औसत 3.6 की का हो जाती है मेरे दोस्त, वृद्धि हो जाती है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का अंतर बताना, जो 2 अंकों वाली संख्या उसके अंकों का अंतर बताना है। अब हम 1 से 10 तक नहीं मानेंगे, 1 से लेकर 10 तक संख्या मानोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हम कहा है ना एक ही संख्या मान के निकालेंगे, हमें सिर्फ अंतर वही पाना है ना मेरे दोस्त। तो देखिएगा 2 अंकों वाली संख्या मान लीजिए कि 10x और प्लस y, और जब इसको बदल दोगे तो कितना हो जाएगा 10y और प्लस x, ये संख्या हो गया, ये बदली हुई संख्या हो गया। अब क्या कहा गया, इसका अंतर कितना हो जाएगा 10x प्लस y माइनस कितना, माइनस 10y और प्लस कितना x, ठीक है। अब बटा मेरे दोस्त, अब इसी का निकालना औसत, अब कितना संख्या है 10 संख्या, 10 संख्याओं का औसत निकालोगे तब अंतर में कितना कमी हो गया, 3.6 का हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यही कहा गया ना, जब संख्याएं बदल गई, इसका जब अंतर निकालोगे मतलब इसके औसत का अंतर निकालोगे, औसत का अंतर मतलब कितना, औसत बराबर का योगफल बटा नंबर होता है, बराबर औसत में कितने कमी हो रहा है मेरे दोस्त, 3.6 की कमी हो रही है ना। यही कहा गया ना, एक विद्यार्थी को 2 अंकों वाली 10 संख्या निकालता है, यदि किसी संख्या के अंकों आपस में परिवर्तित हो जाता है तो औसत में 3.6 की कमी होती है। तो आपस में जब कमी होगा ना, 3.6 की का हो जाती है मेरे दोस्त, वृद्धि हो जाती है, 3.6 की वृद्धि हो जाती है। तो 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का बताना, अंतर बताना है। अगर योग कहता तो हम डायरेक्ट यहाँ प्लस कर देते, अंतर बताना है ना, अंतर मतलब का इसमें से इसको क्या करना, घटाना है, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त, अगर हम चाहें तो इसका गुणा इधर कर दें
इसका गुणा इधर कर दो कि यही दशमलव हट जाएगा। देखिएगा ये बचे कितना 10x और प्लस कितना y। अब इसका गुणा इसमें कर दोगे माइनस कितना 10y और माइनस कितना x बराबर कितने के 36 के। ठीक है, या तो आप 10 ऐसे मानोगे तब तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ये जेल वाटर में पूछा गया था, ठीक है, जेल वाटर एग्जाम जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था, है ना। अब यही माइनस कितना है, माइनस कितना है मेरे दोस्त x है, ये कितना है प्लस में 10x है, तो बचा कितना 9x। अब यही कितना माइनस है, माइनस कितना 10y और यही प्लस में बचा कितना 9y बराबर कितने के 36 के। अब देखिएगा यहाँ पे यही 9 कॉमन ले लोगे तो क्वेश्चन बचेगा x माइनस वाई बराबर कितने के 36 के। तो यही कटा दो 9 का 9 चौक 36, तो x माइनस वाई बराबर कितने का आ गया मेरे दोस्त 4। यही का हो गया आपका आंसर हो गया। मतलब दोनों संख्याओं का जो अंतर है मेरे दोस्त कितने का है 4 का है। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुरुष या 2 महिला या 4 बच्चे एक काम को 56 दिनों में कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक महिला एक लड़का इस काम को कितने दिनों में करेगा? वही एक लड़का एक बच्चा, ठीक है मेरे दोस्त, काम को कितने दिनों में करेंगे? बोलो मेरे दोस्त, बोलो बोलो। देखिएगा एक पुरुष या 4 महिला या सॉरी यहाँ एक पुरुष या 2 महिला या 4 बच्चे, मतलब का है ना वही कमवा अगर एक पुरुष करेगा तो भी 56 दिन में करेगा, 2 महिला वही कमवा करेंगे मेरे दोस्त तो भी 56 दिन में करेंगे, और 4 बच्चे वही कमवा करेंगे तो भी 56 दिन में करेंगे। तो बताना है एक पुरुष एक महिला एक बच्चे उस काम को कितने दिनों में करेंगे? बोलो बोलो बोलो। देखिएगा देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं है, आपका आगे सब सवाल फीका पड़ जाएगा। देखिएगा एक पुरुष एक आदमी, आदमी कितना है 1 है, और महिला कितना है फीमेल कितना है 2 है, और बच्चे कितना है बॉयज कितना है मेरे दोस्त 4 है। ठीक है, एक आदमी 2 महिला 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे? इसका एलसीएम कितना हो गया 4 हो गया। अब इसमें भाग दोगे 4 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। हम कह सकते हैं एक आदमी एक दिन में 4 मिनट काम करेगा, एक महिला एक दिन में 2 मिनट काम करेंगी, और एक बच्चा एक दिन में 1 मिनट काम करेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं ये तीनों लोग मिलके, मतलब एक आदमी औरत और इस महिला, तीनों लोग मिल आदमी औरत और बच्चा तीनों लोग मिल के एक दिन में कितना काम करेंगे? 4/4 4 2 6 7। एक दिन में कितना यूनिट काम करेगी मेरे दोस्त? देखिएगा एक आदमी ना, आदमी एक महिला और एक बच्चा एक दिन में काम करेंगे 4/7 यूनिट काम करेंगे। कितना? 4/7 यूनिट काम करेंगे। सही है, तो हमसे क्या कराना है मेरे दोस्त? एक आदमी एक महिला और एक लड़का इस काम को कितने दिनों में करेंगे मेरे दोस्त? यही काम टोटल 56 है मेरे दोस्त। तो देखिएगा एक आदमी और प्लस एक महिला और प्लस एक बच्चा उस कामवा को करेंगे कितना? 4/7 इंटू कितना मेरे दोस्त? 56। 7 का नाम 7, 7 8 56, 8 चौक 32। कितना दिन में समाप्त कर देंगे? 32 दिन में समाप्त कर देंगे। ऐसे डायरेक्ट लगाना है, और ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा पछताओगे। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। एक साइकिल से नहीं, एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, और उसके बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि लाभ 800 रुपये का हो तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि लाभ 800 रुपये का हो तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बोलो, हेलो, हाँ 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 चलिए बताइए बताइए मेरे दोस्त। देखिए यदि लाभ 800 रुपये हो तो साइकिल का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए, बोलो बोलो। ये सब सवाल बड़ा स्टैंडर्ड लेवल के, सब नहीं बता पाएंगे, और जो बताएंगे एकदम तुमको खिचड़ी बना देंगे, और सवालियों खिचड़ी बना देंगे। लेकिन हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे आप देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। गाना सुनो ना, देखते ही तू मुझे पसंद आ गई। देखिएगा अंकित कीमत पर 20% की छूट, अंकित मतलब एमपी पर,
एमपी पर अगर आप 20% की छूट दोगे, हो गया कितना 80 बराबर प्रॉफिट किस पर होता है, सीपी पर। सीपी का कितना मेरे दोस्त 120। अब हम लिख सकते हैं दाहिने हाथे एमपी बटा सीपी बराबर, एमपी बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 120 और सीपी बराबर का दिख रहा है मेरे दोस्त 80। ठीक है, अब आप ये कह रहे हो अब भाई हमें कहाँ निकालना है, लाभ है हुआ है 800 का, 800 का लाभ हुआ कब, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर। अब यही 120 पर 20% की छूट दोगे बटा कितना हो जाएगा 80, 2 जीरो कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो कितना आ गया देखिए 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 अट्ठे कितना हो गया 96। ठीक है, 80 रुपये खरीद के 96 रुपये का हो गया, यही 80 हो गया। 80 रुपये खरीद के 96 रुपये बेचोगे तो भी प्रॉफिट होगा कितना 16 का, और किस पर मेरे दोस्त 80 पर, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए किससे गुणा कराओगे 100 से। 16 का नाम 16, 16 पचे 80, भाग दे दो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 20% का, 20 पंजे 100। लेकिन का पूछा गया है यार, प्रॉफिट तो थोड़ी पूछा गया है, का पूछा गया है यार लाभ कितना को 800 को हो। यहाँ डिफरेंट कितना है मेरे दोस्त देखिएगा 16 है, यही 16 यूनिट बराबर कितने के 8 के, तो एक बराबर कितने के मेरे दोस्त 50 के, 16 50 80, एक बराबर 50 के, तो किसके बराबर हमें निकालना है, तो अंकित मूल्य का है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य का है 120, 120 बराबर कितने के मेरे दोस्त 120 बराबर कितने के 12 पंजे 60 कितने के 6000 के, 120 बराबर कितने के 6000 के। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, ये बी सी होना चाहिए यार, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी का है करेक्ट है 6000 रुपये। डाउट है का, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी 280 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4 सही 3/4 घंटों में तय करता है। समान दूरी को 7 घंटे में तय करने के लिए उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में यात्रा करनी होगी, मतलब उसको कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करनी होगी, वही दूरियां कितने किलोमीटर कितने घंटे में तय करने के लिए मेरे दोस्त 7 घंटे में तय करने के लिए। तुरंत आंसर कमेंट करिए, बहुत सस्ता सवाल है, बहुत सस्ता सवाल है, तुरंत कमेंट करिए, बोलो 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 कितना। देखिएगा मेरे दोस्त सवाल में कोई दम नहीं है, आप लोग बहुत तेज बालक हो, बहुत तेज बालक हो। देखिएगा अगर हम का होता है दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर का होता है मेरे दोस्त चाल गुणे का होता है समय, दूरी बराबर का होता है चाल गुणे समय। चाल कितना है 280 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 4 चक 16 3 19, 19/4 कटा दीजिए, 4 का नाम 4, 4 सत्ते 28, 19 सत्ते कितना होता है 133 और बटा 0 बढ़ा दीजिए, 1330 किलोमीटर दूरी का है 1330 किलोमीटर। यही दूरी आप 7 कितना घंटा में तय करना है 7 घंटा में। तो का पूछा गया चाल, तो चाल बराबर का होता है दूरी बटा समय, 1330 बटा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 7 का नाम 7, यह इसको 7 का नाम 7, 7 9 63, 190 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा मेरे दोस्त, तो वह जो है 7 घंटा में 1330 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉय करेक्ट, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, आप लोग आंसर कमेंट नहीं करते हो इसलिए दिया नहीं जाएगा होमवर्क। ए बी और सी 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। उन्होंने जितनी महीनों के लिए निवेश किया था उसका अनुपात, मतलब मंथ का अनुपात 4 संबंधित 2 संबंधित 3 है। यदि ए और बी के लाभ का हिस्सा के बीच अंतर कितना है 1,86,000 है, तो सी का लाभ का हिस्सा ज्ञात करें। बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करोगे इसका आंसर, बोलो कमेंट करोगे छोड़ दें, यही आखिरी बार है। अब इसके बाद अगर ना कमेंट आया तो जान लीजिए तब आज के बाद कभी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।